हिमांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पर आपको अपने पौराणिक तत्वों से अवगत कराता हूं, जो कि आपकी आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि पहले थे। तो चलिए आज की चर्चा को शामिल कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कि पंच महापाप कौन कौन से हैं और उनसे क्या दंड हमें मिलता है। सबसे प्रथम नंबर का जो महापाप है वो है सोने की चोरी। सोने की चोरी एक पंच महापाप है और इससे हमें इस जन्म में क्या मिलता है? कुनखी रोग हो जाता है। हमारे नखों का जो रोग होता है, नाखूनों का, वो हो जाता है। और दूसरे जन्म में हमें कृमि, कीट पतंग, कीड़ा, गोबर का कीड़ा बना दिया जाए, मिट्टी का कीड़ा बना दिया जाएगा, या तुम्हें कीट पतंग जो उड़ते रहते हैं कीड़े, वो बना दिया जाएगा। तो स्वर्ण की चोरी सबसे फर्स्ट नंबर। दूसरा है ब्राह्मण की हत्या। किसी भी सदाचार युक्त जो भगवान का भक्त है या थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेता है, उस ब्राह्मण की तुमने हत्या कर दी है, लोभवश, ईर्ष्यावश, या उसको धन के हड़पने के चक्कर में उसका कत्ल कर दिया है, तो तुमको महापाप लगेगा। और इस महापाप के कारण तुमको क्षय रोग होगा, टीबी इत्यादि का रोग हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना भी उसमें क्षय रोग में ही आता है। और उसके अलावा तुम्हें दूसरी योनि में मृग, हिरण की, सूकर, घोड़ा और ऊंट, इन चारों की योनियां प्राप्त होंगी दूसरे जन्म में। गुरु पत्नी गमन थर्ड। तीसरे नंबर का है जो महापाप है वो गुरु पत्नी गमन। गुरु पत्नी कौन होती है? एक तो गुरु की पत्नी जो गुरु माँ हो गई, और इस गुरु माता के ही समान हो गई छोटे भाई की बहू, अपनी बहन, छोटी कन्या, या कोई भी पराई स्त्री है, उसके साथ में यदि तुम सहवास करते हो, उसका बलात्कार करते हो, तो तुमको चर्म रोग हो जाएगा। और दूसरी योनि में तुमको तृण, लता, गुल्फ, ये तुमको मतलब बेल, पेड़ पौधे तुमको बना दिया जाएगा। चौथा महापाप है और सबसे इंपॉर्टेंट महापाप है, जिसमें आप सभी का ध्यान में चाहूँगा कि प्लीज़, सबसे विनम्र निवेदन है सभी यंग भाई बहनों से कि मदिरापान, शराब का पीना पंच महापापों में, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। अयापा, मैंने संतों से ऐसा सुना हुआ है कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि अयापान नामक नरक में उस आदमी को गिराया जाता है और वहां पर उसको खौलता हुआ लोहा पिलाया जाता है, उसके तब प्राण नहीं निकलते। क्योंकि मरणोपरांत जो भोग शरीर मिलता है, जिसका अंगुष्ठ मात्र अंगूठे जितना होता है वो भोग शरीर, और वो भोग शरीर मरता तो है नहीं, तो वो केवल कष्ट को पाने के लिए, कष्ट को भोगने के लिए ही मिलता है। तो अयपान नामक नरक में गिराकर उसको फिर खौलता हुआ लोहा पिलाया जाता, जिससे वो चीत्कार करता। तो मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना है सभी यंग भाई बहनों से कि भैया मदिरा छोड़ दो, शराब छोड़ दो। और पांचवा महापाप है कि इन ऊपर के जो उपरोक्त जो चारों पापों में जो संगी बनता है, जो इनका साथ देता है, इनको बढ़ावा देता है, वो पांचवा महापाप है। तो इसको मतलब दंड क्या है, इसको भोगना पड़ता है पांचवे वाले को, कि जो जैसे महापाप में साथ देगा वो वैसा ही दंड उसको प्राप्त होगा। जैसे सोने की चोरी में भले ही उसने लिया ना हो, उसने साथ दिया है सोने चोरों को बताने के लिए, तो उसको वैसा ही दंड मिलेगा। इसलिए पाप करना भी बेकार है और पाप का साथ देना भी उतना ही इक्वली बराबर उतना ही जिम्मेदार वो व्यक्ति होता है। अब ये पंच महापाप पनपते कैसे हैं? तो ये पंच महापाप संगति से पनपते हैं। जैसे आज कोरोना का संक्रमण हो रहा है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है कि पापियों का साथ करने से ही 1 साल के अंदर हमारे जीवन में वो पाप का संक्रमण हो जाएगा। अब कैसे? वार्तालाप, बातें करने से पाप फैल सकता है, स्पर्श, छूने से पाप फैल सकता है, निश्वास, श्वास लेने से फैल सकता है, सहयान मतलब साथ में यात्रा करने से फैल सकता है, सहभोज, साथ में खाना खाने से पाप फैल सकता है, सह आसन, एक आसन पर बैठने से, याजन करने से, संग में, और अध्यापन, संग में पढ़ाई करने से, तथा काम क्रीड़ा करने से या सहवास करने से। तो इन सारी चीज़ों से ये पाप एक दूसरे से संक्रमण एक दूसरे में हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन पंच महापापों से बचें। और इन पंच महापापों से भी बड़ा एक पाप है, वो है भगवान के भक्तों की बुराई करना या संत महात्माओं की बुराई करना, जो कि हमसे तो बेटर ही है। तो हमें प्लीज़ उन पर कमेंट करने से पहले, उन पर टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचें। किसी भी महापुरुष को अभद्र वचन बोलना या उसका अपमान करना या भगवान
के भक्तों और भगवान में भेद करना। जैसे हमारी तो दुर्गा माता जी हैं, हम श्री कृष्ण भगवान का पूजन ही नहीं करेंगे या उनका सम्मान ही नहीं करेंगे या भगवान राम का सम्मान नहीं करेंगे, भगवान शंकर का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो भी इन पंच महापापों से भी बढ़कर पाप को प्राप्त होते हैं, वो अपराध होता है। इसलिए प्लीज़ उसको भी ना करें और इन पंच महापापों से भी बचते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा और अंबांचल स्टूडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस ज्ञान का जो विस्तार है उसको करते रहिएगा। धन्यवाद।